आज से लेकर 27 नवंबर 2025 तक कुंभ राशि के राजा शनि महाराज कुंभ राशि पर होने जा रहे हैं मेहरबान। और शनि महाराज की इस मेहरबानी के चलते कुंभ राशि वाले जातकों को दो चीजें विशेष रूप से उपहार स्वरूप में मिलेगी, एक दौलत, दूसरी शोहरत। जी हां, शनि महाराज जो आपके लग्नेश हैं, वर्तमान समय के अंदर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और वक्र गति में जब एक घर पीछे का फल देंगे तो साढ़े साथी चलने के पश्चात भी ये राजा आपके लिए कुछ बड़ा उपहार देकर जाएगा। उसका कारण है कि जब भी ग्रह आपकी कुंडली का योग कारक हो और वक्र गति में एक घर पीछे का फल देता है तो आपके लिए वो बड़े उपहार देकर जाता है जो पिछले समय में अधूरे छोड़कर गया था। क्या क्या बड़े परिवर्तन कुंभ राशि वाले जातकों को आज से ही देखने को मिलेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ समय पश्चात में आप खुद कमेंट बॉक्स में आकर लिखेंगे कि हमारे जीवन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली अवस्था का बड़ा उपहार जो शनि महाराज आपके लिए देंगे, आपके व्यक्तित्व को, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की गतिविधियों को शनि के आशीर्वाद से आप इस कदर परिवर्तित होते हुए देखोगे कि आप कुटुंब, परिवार में, समाज में, कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसे नए कार्य करो जिससे आपको शोहरत, यश, मान और प्रतिष्ठा एक साथ प्राप्त हो। और जब आपके द्वारा राइट वे में कोई बड़े डिसीजन लिए जाएंगे जो आपको सफलता की तरफ बढ़ाए तो साधारण सी बात है, धन की पुष्टि तो होना व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो जाता है। इसी प्रकार की अवस्था को आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं शनि महाराज। आप देखिएगा, आज से लेकर 27 नवंबर 2025 के मध्य आपके व्यक्तित्व की स्थितियां, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियां बिल्कुल चेंजेस देखने को मिलेंगी। पिछले समय में जो आलस्य प्रवृत्ति या गलत डिसीजंस के चलते आपके रिजल्ट ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। फाइनेंशियल दृष्टिकोण को आपकी पुष्टता का योग बनाकर शनि महाराज जो पिछले समय पर अधूरा छोड़कर गए थे उसे पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। और कैसा उपहार दे रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व, अपनी कर्म दक्षता के दम पर धन को अर्जित करो, इस प्रकार का एक सुनहरा अवसर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज निर्मित कर रहे हैं। धन के साथ साथ ही कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। वाणी का वर्चस्व जो पिछले समय में साढ़े साती की ड्यूरेशन में खोसा गया था, आपने देखा लोग आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, इसी ड्यूरेशन के अंदर आप इस प्रतिष्ठा को पुनः से प्राप्त करते हुए ना दिखाई दो तो मुझे कहिएगा। दूसरी अवस्था में जब धन से पुष्ट करेंगे, राइट डायरेक्शन में आपके रिजल्ट बनाकर देंगे, तो इसके साथ ही एक बड़ा परिवर्तन आपके लिए और बनाकर देते हैं जो पिछले समय में अधूरा छोड़कर गए थे। आपके भौतिक सुखों में शनि महाराज वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाकर दे रहे हैं। जहां आप देखेंगे आपके लिए कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे थे, मैं हमेशा कहता हूं यदि आपकी प्लानिंग है तो आपके लिए यह अवसर प्राप्त होगा, किंतु आज कह रहा हूं कि आपके लिए इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसी गतिविधि बनेगी जहां आपकी प्लानिंग नहीं भी है तो भी आपको भौतिक सुख में वृद्धि आएगी। कई बार आपने देखा होगा, आप खुद ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरी प्लानिंग थी ही नहीं ये खरीदने की, ना ही मेरे पास पैसे थे, अचानक से सारा सेटलमेंट हुआ और मैंने ये चीज बाय कर ली। इसी प्रकार का योग यहां पर शनि महाराज आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। शनि की साढ़े साती होने के पश्चात भी ये उपहार जो अधूरा छोड़कर गए थे इसे पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में जो रुकावटें बार बार आपको देखने को मिल रही थी, अब आप अपने व्यक्तित्व और अपनी वाणी के आधार पर अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की दक्षता को प्राप्त करेंगे और इसमें शनि महाराज परिपूर्णता से आपके लिए आशीर्वाद बनाकर देते हुए दिखाई देंगे। आपकी एक विशेष मनोकामना जो शनि महाराज अधूरी छोड़कर गए थे इसे पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। मैं आपको कहूंगा कुछ बड़ी विशेष डिजायर को रखिएगा, क्योंकि इस समय में आपकी डिजायर पूर्ण होने का एक प्रबलकारी योग आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। साथ में ही आय में वृद्धि के नए आयाम शनि महाराज के आशीर्वाद से कुंभ राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे। फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के जो खर्चे देखने को मिल रहे थे, ये भी आपके लिए समाप्त करने की बाध्यता शनि महाराज वक्र गति में आपके लिए लेते हुए पाए जाते हैं। अब प्रश्न एक ही बनता है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। यहां मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं। इस कुंडली में आप अपनी लग्न कुंडली स्वयं की खोलकर, अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली खोल लीजिएगा।
अदरवाइज आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ फिल कीजिए, आपके सामने कुंडली बनकर आ जाएगी। और उस कुंडली में शनि महाराज की जो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं, इस स्थिति को आप चेक कर लीजिए तो लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। और जहां कहीं 1 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं बने हुए हैं तो आपके लिए आज से ही 27 नवंबर के मध्य शनि महाराज का परिपूर्णता से आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि 6-8-12 में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो शनि महाराज आपके लिए कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे, किंतु जिन लोगों की कुंडली में एक अच्छे भाव में शनि की स्थिति का योग है उनके लिए वो सभी कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे जो पिछले समय में शनि महाराज अधूरा छोड़कर गए थे। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आएगा। दूसरी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में शनि महाराज बने हुए हैं, नीलम या काका नीली धारण करना आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देता है। फिर भी मैं कहूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन धारण कीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली का राजा अब होने जा रहा है मेहरबान। और यदि आपने शनि की स्थिति को पुष्टता का योग बनाकर दे दिया तो 7.5 में जितने नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिले हैं इनमें से 60-70% की स्थिति का लाभान्वित योग यहां पर वक्र गति में शनि महाराज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करते हुए पाए जाते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।